गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9.3 एक्सरसाइज चल रही है हमारी, जिसके 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। 19 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखो 19 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरेस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखो दो सीक्वेंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर। एक है हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32 और दूसरा जो सीक्वेंस है, देखो दोनों सीक्वेंस को ऊपर नीचे लिख लो। दूसरा है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। क्लियर? क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या करना है हमें? सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरेस्पोंडिंग टर्म्स। तो कोरेस्पोंडिंग टर्म्स कौन होगी भी? दोनों की A1 ले लो, दोनों का A2 ले लो, दोनों का A3, दोनों का A4 और दोनों का A5। इनका प्रोडक्ट करो और उसे ऐड करो। मान लीजिए मैं S से लिख देता हूं, यानी S क्या हो गया? सम ऑफ कोरेस्पोंडिंग प्रोडक्ट्स, यानी S आपका आ जाएगा 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। चलो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। कैलकुलेशन करके मुझे आंसर इसका अभी दे दो, ठीक है? तब तक क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है। यहां बोल रहा है सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरेस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखो यहां भी दो सीक्वेंस है। पहला सीक्वेंस क्या आपके पास? AR स्क्वायर अप टू AR रेज टू द पावर n-1 एंड सेकेंड सीक्वेंस इज AR स्क्वायर अप टू AR रेज टू द पावर n-1। अब कह रहा है देयर प्रोडक्ट ऑफ द कोरेस्पोंडिंग टर्म्स। कोरेस्पोंड देखो दो तरह चीजें होती है यहाँ पे। एक तो कहीं सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? भी ए की मल्टीप्लाई इससे भी करो, इससे यानी सभी से करो, फिर AR को सभी से करो। एक कह रहा है कोरेस्पोंडिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। तो कोरेस्पोंडिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि A1 को आप A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को A2 से, A3 को A3 से और इसी तरह से लास्ट में जाते हुए AN से AN को। क्लियर? सो प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, प्रोडक्ट के बाद में जो नया सीक्वेंस हमारे पास आएगा वो क्या आएगा भी? मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो गया AA। इसके बाद यहां पर AA स्मॉल r कैपिटल R, AA हो गया स्मॉल r कैपिटल R। देन AA तो आपका सेम रहेगा, AA R स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखो कह रहा है कि प्रूव दैट इट फॉर्म्स अ जीपी। ये क्या कर रहा है भैया? कि जीपी फॉर्म कर रहा है। अब ये जीपी कैसे फॉर्म करेगा? तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी A2/A1 इक्वल टू किसके होना चाहिए? A3/A2। फालतू टर्म लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, A2/A1 करो, यानी AARR/AA। ये हो गया हमारा A2/A1। क्लियर? AA से ये कैंसिल, क्या आ गया भाई? स्मॉल r कैपिटल R। दूसरी तरफ आओ, अब निकालेंगे A3/A2। A3/A2 में क्या होगा भाई? AA R स्क्वायर अपॉन A2। A2 मीन्स AARR। क्लियर? अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास। कैंसिलेशन में A से A कैंसिल हो गया आपका, दोनों A कैंसिल आउट हो गए। R से दोनों स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया भाई? स्मॉल r कैपिटल R। तो क्या आ गया हमारे पास? A2/A1 की वैल्यू क्या आ गई भाई? RR। A3/A2 ये वैल्यू भी क्या आ गई? RR। तो हम कहेंगे सो रेशियो इज सेम एंड हेंस इट इज अ जीपी। क्लियर? ये आपकी जीपी प्रूव हो गई। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी। देखो जब जीपी में 4 नंबर्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप या तो A/R3, AR एंड AR3 ये ले सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट गिवन हो तो। क्योंकि प्रोडक्ट गिवन होगा तो उससे क्या फायदा होगा? आपके सारे R कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आपके पास में A बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। क्या कह रहा है अभी? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9, यानी जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से कितनी ज्यादा? 9 जाता है। एंड
आगे बोल रहा है फोर्थ टर्म इज ग्रेटर, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन दी फोर्थ टर्म बाय 18। तो देखो क्या कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो तो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है और जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। क्लियर? तो अब देखो प्रोडक्ट का कोई जिक्र नहीं किया तो फिर आप इसके चक्कर में मत पड़ो, आप अपना नॉर्मल टर्म ले सकते हो। नॉर्मल टर्म का मतलब ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। क्लियर? ये आपकी 4 टर्म आ गई। अब ए थ्री का मतलब क्या हो गया भाई? ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो गया भाई? ए प्लस 9। एक इक्वेशन आ गई। ए आर स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया भाई? ए प्लस 9। अगर इधर मैं बात करूं A2 इक्वल टू A4 प्लस 18 में, तो यहां पे क्या आएगा भाई? A2 का मतलब A2 का मतलब AR इक्वल्स टू A4 का मतलब हो गया AR क्यूब प्लस 18। ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गई। यही कहा था ना उसमें, हाँ यही कहा भाई। तो अब देखो अब कैसे कर सकते हो, यानी ए आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भी? ए प्लस 9 आ गई और ए आर इक्वल टू आपका आ गया ए आर क्यूब प्लस 18। तो अब ऐसे में बात आती है आप इन दोनों को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए एक बार, तब तक आप लोग एक बार करके बताइए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो इक्वेशन मैंने बना के दे दी है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है द पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। क्या कह दिया भाई? पीएच टर्म यानी एपी इक्वल टू ए आपका दिया, एपी इक्वल टू आपका दिया गया ए क्यू इक्वल टू आपका दिया गया बी एंड ए आर इक्वल टू आपका दिया गया सी। क्लियर? तो कह रहा है पीएच QH एंड RH टर्म आर A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। प्रूव क्या करना है आपको? अब देखो जो प्रूव करना है उस चीज पे आ जाओ। टू प्रूव में अगर मैं बात करूं तो यहां ये कह रहा है A की पावर Q माइनस R इंटू B की पावर R माइनस P इंटू C रेज टू द पावर P माइनस Q इक्वल्स टू आना चाहिए 1 के। क्लियर? हाँ भाई क्या क्या गिवन आपको? A की पावर Q माइनस R इंटू बी की पावर R माइनस P इंटू सी की पावर P माइनस Q इक्वल टू आना चाहिए 1 के। AP की वैल्यू आपके पास है, AQ की है और AR की है। क्लियर? तो जो चीज गिवन है पहले उसी को उठाओ। देखो जो चीज गिवन होती है हम वहीं से उठाते हैं। गिवन में क्या था हमारे पास? AP का मतलब AR की पावर P माइनस 1। AP का मतलब AR की पावर P माइनस 1 इक्वल्स टू किसके दे दिया भाई? अच्छा एक काम करो, देखो पीएच टर्म स्मॉल ए है ना, तो फर्स्ट टर्म को मान लीजिए मैं कैपिटल ए से लिख लेता हूं, कैपिटल ए और कैपिटल आर लिख लेता हूं मैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर? क्योंकि इसने पीएच क्यूएच और आरएच टर्म दे रखी है आपको, तो ए और आर लिख लिया मैंने। ए आर की पावर P माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई ए। क्लियर? ऐसी ए क्यू के लिए क्या लिखेंगे? ए आर की पावर Q माइनस 1 इक्वल्स टू बी एंड ए आर का मतलब हो गया ए आर की पावर R माइनस 1 इक्वल्स टू सी। क्लियर? अब जो हमें प्रूव करना है, जो चीज हमें प्रूव करना है, जो चीज हमें प्रूव करनी है उसके एलएचएस में जाओ भाई। जो चीज हमें प्रूव करनी है उसके एलएचएस में जाओ। एलएचएस में क्या गिवन हमें? A की पावर Q माइनस R इंटू बी की पावर R माइनस P इंटू सी रेज टू द पावर P माइनस Q। A की वैल्यू रख दो भाई। A की वैल्यू क्या है? AR P माइनस 1 और इसकी होल पावर क्या आ गई भाई? Q माइनस R आ गई। क्लियर? इंटू बी का मतलब AR रेज टू द पावर Q माइनस 1 और इसकी होल पावर है R माइनस P और इनटू में आपके पास में क्या है भाई? सी का मतलब ए आर रेज टू द पावर ए आर रेज टू द पावर आर माइनस 1 और पूरे की होल पावर हमारे पास है P माइनस Q। क्लियर? देखो अभी तक कुछ भी नहीं किया। एक उसने कहा था पीएच टर्म, क्यूएच टर्म एंड आर टर्म, ए बी एंड सी।
तो पी एच टर्म का फॉर्मूला लिखा मैंने ए आर की पावर पी माइनस वन इक्वल टू ए, क्यू एच में लिखा ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, एंड आर एच टर्म में लिखा ए आर रेज टू द पावर आर माइनस वन इक्वल टू सी। क्लियर? अब उसने कहा था इसको प्रूव करो वन के, तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ ए बी और सी था, एलएचएस लेके चला, ए बी और सी की जगह पर मैंने ये वैल्यूज आपकी पुट कर दी। क्लियर? अब सोल्व करो भाई इसको। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो जो पावर है उसको सोल्व करो, तो भाई अब ये जो हमारे पास आ गया, ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई सॉरी पावर को ले लो, तो देखो ए की पावर क्या आ गई यहाँ पे, क्यू माइनस आर हो गया, और आर की पावर को चलो बाद में डील करेंगे, पहले ए की पावर ले लेता हूं मैं, केवल देखो ए की पावर आ गई क्यू माइनस आर, इनटू में ए की पावर आर माइनस पी इनटू ए रेज टू दी पावर पी माइनस क्यू, सारे ए हो गए। क्लियर? अब आर पे आ जाओ, पहला जो आर है इसकी पावर क्या है, पी माइनस वन, और होल पावर क्या है, क्यू माइनस आर, इनटू इस आर पे आ जाओ, इस आर की पावर क्या है, क्यू माइनस वन, और होल पावर है आर माइनस पी। थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो आर की पावर है आर माइनस वन, और होल पावर है पी माइनस क्यू। अब सोल्व करो भाई, तो देखो ए की जो पावर है, जो ए की पावर है उसमें क्या होगा, बेस सेम है, बेस सेम तो पावर एड, तो ए की पावर क्या आ गई भाई, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ए की पावर हो गई, आर की पावर में आ जाओ, आर की पावर को मल्टीप्लाई करो भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, पहले आर की पावर आ गई, अब इस आर की पावर में आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, इंटू थर्ड जो आर हमारे पास है आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस क्यू। अब ए की पावर को देखो भाई, क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो गए, आर से आर और पी से पी, तो ए की पावर क्या बच गई, जीरो, और किसी की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई, वन, तो ये तो हो गया वन। अब आर की पावर में आ जाओ, देखो आर भी बेस तो सेम है ना, तो सारी पावर ऐड कर दो, सारी पावर ऐड करोगे क्या आएगा, देखो नीचे से मैं आर को ये समझ लो, आर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। क्लियर? अब जब सभी को ऐड करोगे तो देखो पी क्यू से आपका ये पी क्यू कैंसिल होगा, देन पी आर से आपका पी आर का ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, पी से पी, आर क्यू से आर क्यू, तो सारे कैंसिल हो गए आपके, ठीक है ना। तो आर की पावर भी क्या आ गई, देखो ए की पावर भी जीरो होगी, आर की पावर भी जीरो, अब किसी की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन, और हमें प्रूव भी क्या करना था, इक्वल टू वन, तो ये हो गया भाई हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर है? यानी कि आपको पी एच क्यू एच आर एच तीनों टर्म की वैल्यू रखनी थी और उसको सोल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म इज ए एंड nth टर्म इज बी। क्लियर? क्या क्या की बनी, देखो फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन, ये आपका बी। क्लियर? ये दो चीजें आपको दी गई है। अब आगे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ P द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। P क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का प्रोडक्ट मीन्स A1 A2 A3 अप टू AN। क्लियर? वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा भाई, और आगे यहाँ पे बोल रहा है प्रूव आपको क्या करना है, P स्क्वेयर इक्वल्स टू AB रेज टू द पावर n। डन? ये आपको प्रूव करना है। तो इनकी वैल्यू पुट करो, A1 का मतलब A, A2 का मतलब AR स्क्वायर अप टू AR रेज टू द पावर n माइनस वन। सो P इक्वल्स टू आ गया। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो A की पावर अगर मैं बात करूं तो A देखो 1 1 1, A की पावर कितनी बार आ गई, टोटल n टाइम्स आ गई। A कितनी बार आ गया, n टाइम्स। तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, A की पावर n। क्या मिल गया भाई,
ए की पावर एन। अब आ जाओ आर, आर की पावर देखो 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 कहां तक गई, n-1 तक गई, यानी बेस सेम तो पावर एन 1 + 2 + 3 अप टू n-1। ठीक है भाई, तो p की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, a की पावर n इंटू आर की पावर। आर की पावर को एक बार थोड़ा साइड में सोल्व कर लेते हैं। देखो पावर को अगर मैं बात करूं तो 1 + 2 + 3 अप टू n-1, इन सभी टर्म का सम करना है। तो देखो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन आप एक बार एपी के जनरल फॉर्मूला से सोल्व करो। टोटल कितनी टर्म हमारे पास, 1 से लेकर के n-1 तक गई, तो टोटल टर्म हो गई n-1/2। एसएन का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास एपी में, n/2 इंटू 2a या a + an लगा लो, a + an। क्लियर, तो n-1/2 इंटू a का मतलब 1 प्लस n-1, n- यानी an का मतलब n-1 कैंसिल, तो क्या आ गया भाई n-1 इंटू n/2। क्लियर, तो a की पावर n हो गई, r की पावर क्या हो गई भाई n-1 इंटू n/2। अब देखो दोनों की पावर अगर मैं देखूं, दोनों की पावर में n आ रहा है मेरे पास, तो क्या करता हूं मैं n को कॉमन ले लेता हूं, तो a r की पावर हो गई n-1/2 और पूरे की होल पावर n। क्लियर, पावर n मैंने बाहर निकाल दी। प्रूव में क्या कह रहा है, p का स्क्वायर बनाओ, क्या बनाओ भाई p का स्क्वायर। तो LHS अगर मैं लेके चलना चाहूं तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, क्या आ जाएगा p स्क्वायर। तो p का स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा a r की पावर n-1/2 और इसका पूरे की पावर n और इसका भी स्क्वायर। क्लियर, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो भाई अंदर, तो क्या आएगा a का स्क्वायर हो जाएगा और इसके इंटू में आ जाएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास a² इंटू r रेज टू द पावर n-1 और कंप्लीट पावर आपके पास है n। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई। अब एक बात बताओ, जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर को मैं a इंटू a लिख सकता हूं, a स्क्वायर को लिख दिया a इंटू a और इंटू में r की पावर n-1 और पूरे की होल पावर n। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या है an यानी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है हमें b दे रखी है, तो क्या आ गया भाई a, इसकी जगह पे मैं रख दूं b, तो ab की होल पावर n। तो सो वी कैन से दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू ab रेज टू द पावर n, और ये ही हमें प्रूव करना था। डन, यानी p स्क्वायर इक्वल्स टू ab रेज टू द पावर n। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलो भाई नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 24। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है सो दैट रेशियो ऑफ, रेशियो किसका भाई, सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn, किससे, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n। देखो इस चीज का ध्यान रखो, पहला क्या है n टर्म्स का रेशियो, n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम का मतलब 1 से, यानी कि a1 से लेकर के a1 a2 से लेकर के an तक। क्लियर, ये तो हो गया आपका Sn। लेकिन आगे कह रहा है फ्रॉम n+1th टर्म, यानी an+1 से स्टार्ट करके an+2 से होते हुए a2n तक का, इनका सम निकालना है। फिर वही चीज आ गई भाई, कहां से स्टार्ट हो गया an+1 से, जबकि एक्चुअली हमें स्टार्ट कहां से करना होता है, फॉर्मूला हमारा कहां से स्टार्ट होता है a1 से, तो a1 से लेकर के an तक की टर्म क्या हमारे पास गायब है। तो क्या करेंगे इसमें, हम वही जो पहले किया था a1 से लेकर के an तक की टर्म मैं इसमें ऐड कर दूं, और a1 से लेकर के an तक की टर्म भी मैं इसमें से माइनस कर दूं, यानी इन सभी का जो सम आएगा यहां से यहां तक, ये हो गया आपका S2n और ये आपका हो गया Sn। क्लियर, अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है रेशियो, तो Sn का रेशियो किससे करना है हमें, S2n माइनस Sn से। आगे बोल रहा है इज 1/r रेज टू द पावर n, यानी एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि Sn अपॉन S2n माइनस Sn की वैल्यू 1/r रेज टू द पावर n आनी चाहिए। क्लियर है, तो क्या करेंगे, पहले LHS लेके चलो, क्या लेके चलेंगे भाई LHS में क्या आ जाएगा हमारे पास Sn अपॉन S2n माइनस Sn।
देखो ए आर के बारे में कोई कुछ गिवन नहीं, तो ए को ए लिख लेंगे। आर का नहीं पता एन से ग्रेटर वन से ग्रेटर है या वन से लेस है, तो आर भी आप कोई सा भी यानी एसएन का फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ए आर की पावर एन वाला लगा देता हूं, मान लीजिए मैं आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। नीचे क्या आएगा भाई, एस टू एन में ए आर टू द पावर टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस एस एन, यानी ए आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्लियर है? ऊपर का देखो सेम रहेगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। और अगर पूरे के अपॉन में बात करूं तो देखो ए अपॉन आर माइनस वन क्या भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या बच गया, आर रेज टू द पावर टू एन माइनस वन, माइनस बाहर है तो माइनस आर की पावर एन प्लस वन। क्लियर? ये आपका कैंसिल आउट, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल। अब क्या बचेगा भाई आपके पास, ऊपर तो आ गया वन है ना, और नीचे क्या आ गया, आर की पावर टू एन सॉरी वन नहीं, ऊपर बच गया हमारे पास आर की पावर एन माइनस वन, और नीचे क्या है भाई आर की पावर एन, दोनों देखो कॉमन है, तो आर की पावर एन अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये क्या बच गया, आर की पावर एन माइनस वन। ये दोनों आपके कैंसिल आउट, तो ये इक्वल टू किसके आ गया भाई आपका वन अपॉन आर की पावर एन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये ही हमें प्रूव करना था। क्लियर? यानी कुछ भी नहीं है, जो हमें फॉर्मूला दे रखा था एस एन, और दूसरा क्या दिया था, सम फ्रॉम एन प्लस वन टर्म टू टू एन, तो उसके लिए क्या किया, एस टू एन में से एस एन को माइनस किया, इसके अपॉन इसको लिया, वैल्यू में रख के फॉर्मूला सोल्व कर लिया। क्लियर? और कुछ भी नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीएम बिटवीन एनी टू नंबर्स। मान लीजिए दो नंबर आपको दिए गए हैं ए और बी, उनके बीच में आपको जीएम फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपका होता है रूट ए बी। क्या फॉर्मूला होगा, रूट ए बी, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का प्रोडक्ट और पूरे का स्क्वायर रूट। क्लियर? तो जीएम बिटवीन टू नंबर्स ए और बी के बीच में अगर मान लीजिए आपको जीएम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा भाई उसका, रूट ए बी। क्या फॉर्मूला होगा उसका, रूट ए बी। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया 3, दूसरा नंबर दे दिया गया 27, बोल रहा है इसका जीएम फाइंड करो, तो जीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट करो, 3 इंटू 27 और पूरे का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट करोगे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9 इंटू 9, तो 9 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया भाई 9 आ गया। आपका जीएम क्या आ गया, 9 आ गया। या आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 89 हो जाएगा, और ये आपका हो गया 9। क्लियर? तो जीएम क्या होगा आपका, जैसे एएम होता था, एएम में क्या होता था भाई, कोई एपी है, दो नंबर्स के बीच में तीसरा नंबर इस तरह से इंसर्ट करता था कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी मिल जाता था। वैसे ही जीपी में होगा, एक जीएम क्या होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो दो नंबर के बीच में इंसर्ट किया जाएगा, और रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा आपका, एक जीपी बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, जैसे एपी में एक से ज्यादा एएम पॉसिबल हो सकते थे, वैसे जीपी में एक से ज्यादा जीएम भी पॉसिबल हो सकते हैं, और उनको सोल्व भी हम वैसे ही करेंगे जैसे एपी में करते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखो एक बार, क्या कह रहा है भाई, यहां बोल रहा है इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। कितने नंबर डालने हैं आपको, दो नंबर बिटवीन 3 एंड 81। क्लियर? अब कह रहा है सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आ जीपी, यानी इन दोनों नंबर के बीच में आपको दो जीएम डालने। अब देखो एक जीएम डालना हो तो सीधा फॉर्मूला है रूट ए बी। क्लियर? लेकिन अगर एक से ज्यादा डालने हो तो फिर आप उसको क्या बनाएंगे, जीपी बनाएंगे। बीच में दो टर्म ले ली, मान लीजिए मैं इनको लिख देता हूँ G1 और G2 लिख देता हूँ। क्लियर? जीएम है ना, तो G1 और G2 लिख रहा हूं। अब टोटल टर्म कितने हो गए हमारे पास, 4। टोटल टर्म कितने हो गए हमारे पास, 4। हाँ, तो अब टोटल टर्म 4 हो गए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। टोटल 4 टर्म है यानी A4 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, AR क्यूब इक्वल्स टू 81। क्या नहीं आपके पास, आर नहीं है, तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहां, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 81। 3 से कैंसिल आउट कर दो 27। आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई भाई, 27 आ गई, और आर की वैल्यू क्या आ गई, 3। बस R3 मिल गया, आपका बना लोगे भाई, A3 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इंटू में 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर इंटू में 3 करोगे तो 9 3 जा 27,
और फिर इंटू में 3 करेंगे तो 81 आएगा हमारा आंसर। डन। सो आवर 2 GMs आर 9 एंड 27। ये आपका आंसर। क्लियर है अभी? तो दो आंसर जो हमारे जो दो आंसर इस क्वेश्चन में हमारे आगे वो आगे भी 9 और 27। क्लियर है? चलो भाई आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं क्योंकि जीएम का कंसेप्ट थोड़ा सा लेंथी चलेगा। कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। तो आपने क्लास को लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।